Blaze Times। करो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। We want Gorkhaland We want Gorkhaland Bimal Gurung जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिमल गुरुङ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय गोरखा 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 जय गोरखा। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टीएमसी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंगाल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंगाल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय गोरखा 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 जय गोरखा। बिमल गुरुङ। लेट्स टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली के जंतर मंतर। पीछे देख सकते हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोरखा लैंड की मांग कर रहे हैं। ये गोरखा लैंड के नाम से स्टेट की मांग कर रहे हैं। ये लोग बंगाल से आए हुए हैं और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी इनको ज़रूरत पड़ी जो नए स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। नमस्कार जी। आपने हमें कवर किया। मैं आकाश रामोदामू, दिल्ली एनसीआर का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कन्वीनर। विशेष करके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम डिमांड नहीं कर रहे, हम क्लेम कर रहे हैं। ये हमारा हक है, ये हमारा हक संविधान ने हमें दिया है। हम अलग भाषाओं के आधार पे, अलग संस्कृति के आधार पे, अलग वेशभूषा के आधार पे और आर्टिकल 3 के आधार पे ये हमें हक दिया गया है कि हम इस चीज़ को क्लेम करें। और हम भारतीय होने के नाते हमारा हक बनता है कि हमें अलग राज्य गोरखालैंड मिले। क्या फ़ायदा हो सकता है अलग राज्यों होने पे? क्या क्या आपको लगता है कि अभी बंगाल में है तो हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है? जैसे विशेष करके ये भौतिक सुविधाओं के लिए गोरखालैंड के डिमांड क्लेम नहीं किया गया है। भौतिक सुविधा हम नहीं चाहते, हमारा आइडेंटिटी चाहते। विश्व में 1.5 करोड़ गोरखा भारत के अलग अलग राज्यों पे रहते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और हमारा एक ही वन एंड सिंगल एजेंडा है कि गोरखालैंड जो हमारा आइडेंटिटी है, जो हमें संविधान देते हैं, इसके आधार पे हम अलग राज्य गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते हैं तो वेस्ट बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के काला नीति के तहत हम गोरखाओं का आवाज़ को दबाने के, बंगाल पुलिस के माध्यम से दबाने की बहुत ही जोरदार प्रयास किया जाता है। और हम गोरखाओं पे, निर्दोष गोरखाओं पे ऐसे बंदूक से गोलियां बरसाए जाते हैं जैसे कि फूल बरसा रहे हो। हमारे हजारों गोरखे आज भी जेलबंदी हैं ममता बनर्जी के राज में, और हजारों गोरखे आज भी हमारे जंगल पे हैं। और हमारे 1286 में 1986 में 1200 गोरखे शहीद हुए थे और आज 2017 से आज तक हमारे 17 गोरखे शहीद हुए चुके हैं। जब भी हम अपने आवाज़ अलग राज्य गोरखालैंड के आवाज़ को बुलंद करने, जो संविधान हमें हक देता है, उस आवाज़ को बुलंद करने के प्रयास करते हैं तो ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार और बंगाल पुलिस प्रशासन के माध्यम द्वारा हम गोरखाओं को बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीक़ा से हत्या किए जाते हैं। और जिसको हत्या कर पाए, जिसको नहीं कर पाए उसके घर कुर्की किए जाते हैं। और आज हमारे हजारों गोरखे जंगल में हैं। और सबसे बड़ी बात, हम केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बंगाल में गणतंत्र बिल्कुल नहीं है और गणतंत्र बंगाल में हमें चाहिए गोरखाओं को, और अलग राज्य गोरखालैंड चाहिए। और हम इस देश के आज़ादी से और आज़ादी से पहले से हम इस देश में अपने भूमि के साथ हम गोरखा समावेश हुए थे। और आज भी हमारे गोरखा कंधे पे बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े हैं। उन गोरखाओं का आप गोरखा रेजिमेंट कह सकते हो, तो हम गोरखाओं को भारत के हिस्सा मान के अलग राज्य गोरखालैंड क्यों नहीं दे सकते? हम ये आज केंद्र सरकार से सवाल करते हैं। देखिए और लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या व्यूज़ है और ये क्या चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। जय गोरखा। क्या आपको लगता है कि अलग स्टेट होने से
गोरखाओं को सम्मान की बात कर रहे हैं, एक पहचान की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा वो? ज़रूर मिलना चाहिए। काफ़ी सालों से है हमारा ये मांगे, तो मिलना चाहिए। संविधान के अनुसार मिलना चाहिए, आर्टिकल 3 के अनुसार। नहीं तो गोरखा को सम्मान तो मिलता है, आप कैसे करें कि नहीं मिलता है? मिलता तो फिर हमें क्यों पूछता कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आप नेपाल के हो बोल के क्यों पूछता? अच्छा, ऐसा बोलते ऐसे बोलते हैं। अभी हाल ही में मेरे से हो चुका है ये बात। पासपोर्ट ऑफिस जिसमें कि एक एजुकेटेड पर्सन रहता है, उसमें वो हमें पूछता हमारा देख के कि आप नेपाल के हो। जब हम बोलते हैं कि नहीं हम नेपाल के नहीं, हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं, तब भी हमें वो एक ये एलिगेशन लगाता कि हम इंडियन नहीं है। मेन सवाल आपका यही है कि नेपाल से जोड़ दिया जाता है आपको? नेपाल से जोड़ दिया जाता है, नहीं है। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को लेकर आप अपना गोरखा क्या स्टेट का मांग कर रहे हैं? गोरखालैंड के स्टेट का मांग कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा और इसके अलावा होगा? देखिए, हमें आज हर चीज़ के लिए बंगाल सरकार के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। वो चीज़ नहीं होगा। हमारा अपना सरकार रहेगा, अपना स्टेट रहेगा, तो हम नेचुरल बात है, हमें उनके पास वो नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो लोग अच्छा एजुकेशन मिलेगा। आज कोई भी चीज़ होता है तो पहले बंगाल में आते हैं, बंगाल के बाद हमारे पास पहुंचते हैं, वो भी मुश्किल से। हमें बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है उनके आगे। देखिए, और लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जय गोरखा, मेरा नाम अमित तामंग है, मैं हरियाणा शाखा से हूँ जी। एक्चुअली अब हम बात कर रहे थे कि गोरखालैंड का मुद्दा लेके। गोरखालैंड मुद्दा हमारा 110 साल पुरानी मांगे है और अब हम क्लेम कर रहे हैं। ये हमारा क्लेम है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो हमारे इसलिए मांगने की ज़रूरत भी हमें इसलिए पड़ा कि हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है यहाँ पे। हम हिंदुस्तान के अंदर रह के भी, हमारा बंगाल में रह के बंगाल भी हमारे साथ गोरखाओं को ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत कमी आते हैं हम लोग को स्टेट में। नेपाल से क्यों जोड़ दिया जाता है? क्यों? एक्चुअली क्या सिमिलर फेस हो गया। सिमिलर फेस हो गया हमारे। फिर नेपाल से नहीं, हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी जोड़ा जाता है। इन लोग क्या मणिपुरी है ये, लेकिन हम एक मणिपुर भी तो भारत में ही है, लेकिन गोरखा नहीं है ना उन लोग सर जी। बात नहीं है हम गोरखालैंड मांग रहे हैं, हम गोरखाओं को अपने लैंड मांग रहे हैं, हमारे अपने ज़मीन मांग रहे हैं, हम अलग राज्य मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। देखिए, इनका कहना है कि सेम फेस होने की वजह से भी इनको वो आइडेंटिटी का सामना, आइडेंटिफिकेशन जो है उसको उनको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, नेपाल के नहीं हैं। अपने गोरखा को ये पहचान की वजह से ये चाहते हैं कि गोरखालैंड बने। यहाँ महिलाएं भी, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ निशा जी। मेरा परमानेंट एड्रेस है, रेसिडेंशियल है दार्जिलिंग और लोकल है दिल्ली में रहती हूँ 10 साल से। सो हमारा मुद्दा क्या है, हम जब भी गोरखालैंड का मांग लेके डिमांड तो नहीं है, ये क्लेम है, फिर भी हम डिमांड करते हैं केंद्र सरकार से और बंगाल सरकार से। जब भी हम डिमांड करते हैं तो हमारा गोरखाओं को गोली खानी पड़ती है, कितना लोग शहीद होना पड़ता है, और घर में घुस के मारते हैं, औरतों को भी नहीं छोड़ते बंगाल पुलिस प्रशासन। और मेन बात हमारा क्या है, हमारा फेस मणिपुर से मिलते हैं, नेपाल से मिलते हैं, तो हमें ये बोला जाता है ये चिंकी है, ये नेपाल से है। तो बांग्लादेश से बंगाली आता है तो उसको क्यों नहीं पूछा जाता कि तुम बंगाली हो बोल के। मणिपुर से मणिपुर वाले आते हैं, उन लोगों को नहीं पूछा जाता कि मणिपुर हो, लेकिन हम लोगों को गोरखाओं को जब भी देखते हैं तो पूछते हैं तुम लोग मणिपुर से हो, नेपाल से हो, ये सवाल आ जाते हैं हमारे बीच में। तो ये सवाल हमको कहीं ना कहीं चुभते हैं, क्योंकि हम गोरखालैंड से है, गोरखा भूभाग से है। हाँ, गोरखा भूभाग से। हमारा गोरखा भूभाग बंगाल ने कब्जा करके रखा हुआ है। हमारे भूभाग अलग से है, बंगाल में है, लेकिन उन लोगों ने, बंगाल सरकार ने कब्जा करके रखा है और देने ही नहीं चाह रहे। इसलिए हम लोग हर साल जब भी ये होता है तब हम आंदोलन करते हैं कि हमारे गोरखालैंड के मांग को लेके। लेकिन जब भी मांग करते हैं तब गोरखाओं को गोली खाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। अभी भी हज़ारों हमारे गोरखे लोग जेल पे है, हज़ारों लोग भूमिगत हुआ है अंडरग्राउंड।
और ऐसे समस्या आ जाते हैं हम। और घर कुर्की करते हैं, कुर्की करने का मतलब सीएम होके, उसको ममता बनर्जी को पता नहीं है, सीएम होके एक सीएम के चेयर में बैठ के घर कुर्की करते हैं तो सिर्फ घर का सील करना होता है, घर का कुर्की का मतलब। ये तो बच्चे भी जानते हैं, लेकिन वो घर के अंदर घुस के पूरा सामान ले में सामान ही ले जाए, सामान सारा बिस्किट, बच्चे का बिस्किट तक भी उठा के लेके जाते हैं। मतलब नहीं, सील करते हैं। ये तो बच्चे को भी पता होना चाहिए कि घर का कुर्की क्या होता है। इस वजह से भी आप लोग चाहते हैं कि गोरखालैंड जो है अलग से आप? हाँ, गोरखालैंड हमारा अलग स्टेट बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बंगाल से सेपरेट स्टेट हमारा बनेगा तो बंगाल वो ममता बनर्जी उसमें इंटरफेयर ही नहीं करेगा ना, इसलिए हमें बंगाल से अलग होना है, अलग राज्य गोरखालैंड की मांग है। देखिए, गोरखालैंड की ये मांग कर रहे हैं, इन्होंने अपनी परेशानी बताई, ये किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। देखिए, और भी महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाहती हैं ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा तामंग है, मैं गुड़गांव से हूँ जी। हम लोग को गोरखालैंड चाहिए जी। हम लोग कई सालों से गोरखालैंड मांग रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? हम लोग इसलिए मांग रहे हैं, हम लोग को सेपरेट स्टेट चाहिए गोरखालैंड। क्यों, कारण क्या है? कारण हम लोग का सेपरेट स्टेट। ऐसे तो हर कोई ये स्टेट मांगने लगेगा, मतलब कोई वजह तो आइडेंटिटी चाहिए, हम लोग आइडेंटिटी चाहिए। देखिए, ये आइडेंटिटी को लेकर फिलहाल गंभीर हैं और ये चाहते हैं कि गोरखालैंड अलग से स्टेट बनाया जाए। बंगाल सरकार पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इन्हें नेपाली बताया जाता है, मणिपुरी बताया जाता है, तो इसलिए ये अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। अगर ये न्यूज़ हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर दिए माइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।